ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2/5/2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाबा से ही सुनते हैं। यही प्रैक्टिस करते रहो। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? अलबेलेपन। उत्तर है, वो कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। अमृत वेले 4 से 5 बजे उठ करके बाबा को याद करना है। रूह रेहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। सिर पर ज्ञान की लबार नहीं, खाली मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये हूँ, नहीं। याद का भी चार्ट रखना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है। प्राण आत्मा को कहा जाता है और बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब जब तुम यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत सूक्ष्म छोटी बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं इस शरीर द्वारा आकर के पाठ बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को भी नहीं है। ये बाप समझाते हैं, अपने को बिल्कुल छोटी आत्मा बिंदी समझो। आत्मा ही सारा पार्ट प्ले करती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाना चाहिए। यह है मेहनत। हम आत्मा ये सारे नाटक के एक्टर्स है। ऊंच ते ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वो भी इतनी छोटी सी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, दुनिया तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में भी रहता है कि हम आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच ते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर के बिगड़ तो ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। शरीर द्वारा ही बोल सकते। शिव बाबा को तो शरीर अपना है नहीं, वो तो निराकार है। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को कोई नहीं जानते। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। थे लक्ष्मी नारायण जैसे, फिर बनना है। और हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमें बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें ये अवस्था मजबूत रखनी है। हम आत्मा है। आज पूरा पहला पाठ पक्का। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स है। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में ही होती है। मुझ आत्मा में ही सारा पाठ है। अच्छा या बुरा? अच्छा है ना? या बुरा भी बुरा है? तो द्वापर युग के बाद तो बुरा भी है। हाँ? मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच ते ऊंच आत्मा को तो कोई भी जानते नहीं है। तुम जानते हो। अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है।
इस बात को अंदर में घोटना है। कल भी बाबा ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था ना। ज्ञान सुनाने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन याद में रहने वाला जो भगवान के याद में, कहते ना बाबा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तो आत्मा मेरा स्वरूप है। उस आत्मा को देखते ही पता चलेगा कि भगवान कैसे होगा, ऐसे अंदर में वो अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाबा की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ वो पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित की मिसाल भी बताते हैं। माताओं को कहता था, राम राम कहने से क्या हो जाएगा, इस नदी को तुम पार कर जाओगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद उस पर बारी आई तो वो बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ, मैं नहीं पाँव रखूँगा पाँव पानी में। तो फिर बाबा कहते, ऐसे लबाड़ी भी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, बाबा हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ भी समाचार नहीं देते हैं। ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते, लबाड़ माना गप्पा मारना, गप्पा मारना, योग है नहीं। भले बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में बहुत कच्चे हैं। सवेरे उठ प्यारे बाबा को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवड़े हो, कैसा ये विचित्र ड्रामा बना है, कोई भी ये राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। जानवर भी फिर भी अच्छे हैं, लेकिन बाबा कहते उनसे भी बेकार ये मनुष्य बन गए हैं। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए और ही सहज है, साहूकारों के लिए लफड़े बहुत रहते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते, पावन कैसे बनूं। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। जो करना है वो अपने आप करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम पैसा कमा सकते हो, देखो अपनी तरफ से। लेकिन मैं पावन बनने की युक्ति बताऊंगा। ये ब्रह्मा बाप खुद भी कुछ जानते नहीं थे। एक्टर होकर के और ड्रामा के आदि मध्यांत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर है, ये भी कोई नहीं जानते। भले कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन की निवासी है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो प्रैक्टिकल में जानते हम आत्मा अविनाशी है, ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है ही नहीं। देह अभिमान में होने के कारण बहुत मिस्टेक करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं दूसरों को। मूल बात है देही अभिमानी बनना। आत्मा अभिमानी व्यक्ति कैसे रहेगी, शांत रहेगी, अपने काम से काम रखेगी, बाबा को याद करती रहेगी, अपने को सुधारती जाएगी अंदर से। ये पूर्ण रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, उनके मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलते हैं। पत्थर माना गाली गलौज वगैरह। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हो गई, हमें क्षमा कर देना। छिपाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वो और ही वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की मुख्य बात है। तो बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। हठयोग कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर के सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज़ अलग है। और मनुष्य कह देते सुख दुख यहाँ ही है। अभी तो बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी बाप ने समझाया है। पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम, दुख धाम ये दुनिया।
पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं तो ज्ञान के लबार है, सिर्फ पंडित मुआफी। आजकल तो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत निकले हैं, इनसे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं। पतित है, बाबा खुद कहते मैं पति दुनिया पति शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई है नहीं। ये तो अपने को भगवान कहते नहीं, ये तो कहते मैं भी पतित हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। परमात्मा की याद के बिना परिवर्तन नहीं। जो बच्चे याद में अलबेले हैं ना, वो कहते हम तो शिव बाबा के हैं ये बच्चे, याद में हमेशा रहते हैं, कोई काम ही नहीं है, हमें बाबा बाबा करते रहते हैं। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हैं ऐसे, लेकिन बाबा कहते हैं सब गपोड़ा है, अलबेलापन है। सवेरे इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रो रेहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जो कोई का कल्याण करता है उनकी महिमा की जाती है, वह होती है देह की महिमा। यह तो निराकार परमात्मा की महिमा है, इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही बैठेगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वो साफ कैसे हो। इसलिए बाबा को बुलाते हैं, इसलिए बुलाते, समझा। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजियो भी हो और पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते, दूसरा कोई नहीं समझाता। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष तोड़ी देते हैं, बाबा ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी भी कोई महिमा नहीं है, बाबा की है। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। हाँ, अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, अकाल मूर्त, और उनका तख्त है भ्रुकुटी, मस्तक हमारा। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता है क्या। बोलते ना यमराज आते हैं, बाबा कहते नहीं। तुमको कोई शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है, सब कुछ जाना है। कितना अच्छा जीवन बिताया है, कैसे बिताया है, वही लोग देखते। कितना सुख दे करके गए, यही देखेंगे। शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, रोने की क्या दरकार। हम आत्मा भाई भाई है, ये भी तुम जानते हो। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहाँ आकर मिलते हैं ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात समझानी मिलती है, कब से सुनते आए हो। कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाबा सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं। सच से जीत और झूठ से हार होती है। सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई हुई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब धर्म यह सब होंगे नहीं, यह तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते, साथ में योग और मैनर्स भी बहुत अच्छे धारण करेंगे। हाँ, बाबा कहते मैनर्स भी होने चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना है। पवित्रता पर ही कितना हंगामा होता, वो भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे ही ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। देवताओं मिसल देवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। लून पानी माना पानी में नमक देखना चाहिए। हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। हाँ, स्वयं भगवान के हम बच्चे हैं, तो हमारी चाल चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु का निंदक ठहर न पाए, ये तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है। अब बाबा हमारे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, डबल बार बाबा ने कहा।
जरूर ज्ञान दे करके गया हूँ, तब तो गायन होता। इनकी आत्मा में कोई भी ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई नहीं जानते थे। जानना तो मनुष्यों को है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी या देवी शरीरों की पूजा अच्छी है, शालिग्रामों की पूजा अच्छी है या देवी देवताओं की पूजा अच्छी है? ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल। ग्लानि की कोई बात नहीं सुनो, मुझ एक बाप से सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा ना, तभी तुम शीतल बन जाओगे, शांत बन जाओगे। देह का अहंकार बाबा कहते मार डालो उसको। बाबा की याद में रहेंगे ना तो मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। बहुत कंट्रोल होगा अपने ऊपर, कुदृष्टि भी नहीं जाएगी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोगों का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालने हैं। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, निर्विकारी बुद्धि। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा, पुलिस लोगों के पास वगैरह होता है ना ऐसा वायरलेस सेट, एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं। यहाँ है वायरलेस की, वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा, अभी इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। यदि भूकंप होगा या कुछ होगा तो बाबा हमें टचिंग करेंगे। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वॉइसलेस है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ देंगे। फर्क देखो कितना है उसमें। स्लोगन है योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना। इतने कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बात मत पूछो। योगी बाबा की याद भी भूल जाती है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी एंड प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो हर आत्मा के प्रति, कोई कैसा भी। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। एक और फरिश्ता है, फरिश्ता है। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो, सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट भी करे ना, तो आप सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव बन जाओ। तो ऐसे वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।